ओके, तो ये देख लो बैनर डीटो जस्ट 2299 और आज सेल है, इसलिए ये क्विक वीडियो आ रही है, लेकिन रिव्यू ही है, समझ लो क्विक रिव्यू जो भी है, फुल रिव्यू नहीं है। तो देखो ये डीटो वॉच 2 है, ठीक है। अगर शॉर्ट में बोलूँ तो अगर रुक सकते हो तो रुक जाओ, ठीक है। पहली बात तो कार्ड डिस्काउंट लगेंगे बिग बिलियन डे सेल में, तो अगर आपके पास वो कार्ड्स हैं तो आपको वैसे फ़ायदा हो जाएगा। उसके बाद का क्या सीन है कि अगर बिग बिलियन डे क्योंकि इतना बड़ा सेल है तो 1999 फिर से हो सकती है प्राइस। तो अगर आपके पास कार्ड है एक्सिस बैंक या ICICI का तो आप रुक जाओ, और एक एक्सिस के डेबिट पे भी लग रहे हैं कार्ड डिटेल्स, कार्ड डिस्काउंट के पूरे डिटेल्स की वीडियो डाल चुका हूँ पहले ही। पेटीएम पे कैसे लगना है डिस्काउंट वो भी डाल चुका हूँ। तो 100 रुपये तो आपको ऑफ मिलेंगे ही, कैसे भी वॉलेट पे भी मिल रहा है, तो वो वीडियो चेकआउट कर लेना अगर पूरी क्लैरिटी चाहिए तो। अब बात करते हैं कि सीरियसली है कि लेना है नहीं लेना है, क्या सीन है। तो देखो 1999 जो ये प्राइस है, और भी किसी किसी को सुपर कॉइन वगैरह का डिस्काउंट मिल रहा है या स्टूडेंट ऑफर या जो भी, लेकिन 1999 मान के चलते हैं। 1999 की जो प्राइस है उसमें अभी भी ढूंढोगे तो कोई अच्छा ब्रांडेड या अच्छे फीचर्स वाला या 100+ वॉच फेसेस या इतनी ज़्यादा ब्राइट स्क्रीन, ये सब पहले तो है नहीं। दूसरी बात, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्ट्रैप और कलर बहुत प्यारा आता है, मेटालिक फ्रेम, ठीक है, बड़ी स्क्रीन। और तो ले सकते हो, ठीक है, अगर फर्स्ट ट्रायल कर रहे हो। ऐसा नहीं कि पहले से स्मार्ट वॉच ओन करते हो बहुत, या बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो, उसके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक डिटेक्शन भी नहीं है, आपको खुद से मेन्यू में जाके सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन फिर सब कुछ प्राइस के हिसाब से देखोगे ना, 1999 में इतना ही मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो देखो फीचर्स का क्या है, 10 डेज़ की बैटरी लाइफ, 600 निट्स ब्राइटनेस, ये सब काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर बैटरी लाइफ देखो, आज 5th डे हो गया है, ठीक है, 5th डे हो गया है और 20% बैटरी बाकी है, ठीक है। ऑलवेज ऑन हार्ट रेट वगैरह सब कुछ ऑन है, देख रहे हो, ऑलवेज ऑन है ये। और स्लीप ट्रैकिंग भी हो रहा है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि दिन में नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये सॉफ्टवेयर में कुछ होगा कि वो लोग रात में सेंस करते होंगे कि रात में 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद, 10 बजे या जो भी, कि कब आप एकदम शांत हो जाते हो, ज़्यादा मूवमेंट नहीं है स्मार्ट वॉच के सेंसर्स वगैरह में, तो वो उसको एज अ स्लीप रिकॉर्ड करता है। क्योंकि दिन में मैं सो के देखा तो नहीं रिकॉर्ड हुई स्लीप, ठीक है। ऐसे ही हर सेंसर्स की बात करते हैं, तो SpO2 सेंसर पे आ जाओ। तो SpO2 सेंसर, पहली बात तो अगर आप हाथ के फ्रंट साइड पे पहने नॉर्मल जैसे वॉच पहनते हैं वैसे अगर मेजर करोगे तो सही रीडिंग नहीं आएगी, ठीक है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप हाथ के उल्टे साइड करके इसको पहनो रीडिंग लेते टाइम, तो बेटर रीडिंग आएगी। और दूसरी बात कि एक वीडियो यूट्यूब पे भी सब डाल रहे हैं कि गलत सेंसर है और यहाँ से रीड कर लिया वहाँ से, और एक कमेंट भी आया था किसी का कि उन्होंने ट्राई करके देखा तो वो मोबाइल की स्क्रीन पर रीड हो रहा है सेंसर। तो देखो ऐसा है कि ये जो चीप सेंसर्स आते हैं, मैंने पढ़ा इसके बारे में, ये जो चीप सेंसर्स आते हैं ना, या जो महंगे वाले भी आते हैं, सब एक ही तरह से काम करते हैं, क्योंकि चीप सेंसर की उतनी हाई सेंसिटिविटी नहीं होती। तो ये ऐसे काम करते हैं कि ये लाइट एमिट करते हैं, ये सारे जो सेंसर्स हैं ये लाइट एमिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम से टकराते हैं, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम से टकराने के बाद ये वापस जब जितनी लाइट रिफ्लेक्ट आती है या जो भी, तो उसको देखते हैं कि अच्छा ठीक है,
इतने परसेंट आ रही है तो ये पल्स इसका है उतना। तो अब बात क्या है ना कि फ़ोन की स्क्रीन वगैरह भी बहुत वैसी रिफ्लेक्टिव सरफेस, तो इसीलिए इसको लगता है कि क्योंकि लाइट जाके रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ये अब सेंसर है तो ये वो स्किन है या नहीं ये तो डिटेक्ट नहीं कर सकता ना कि वो ह्यूमन स्किन है या नहीं। तो ये सस्ते वाले सेंसर्स ऐसे ही काम करते हैं। तो जो भी चीज़ लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाए, ठीक है, मिरर, ये फ़ोन स्क्रीन या जो भी, उसमें ये आपको SpO2 की रीडिंग दे देगा। अब हार्ट रेट की बात करते हैं। हार्ट रेट देखो, हार्ट रेट क्योंकि मेरे पास और कोई मॉनिटर नहीं है और या कुछ भी वैसा नहीं है तो अब कंपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ मैं बता सकता हूँ कि ये कम से कम चेंजेस को रिकॉर्ड कर रहा है। चेंजेस को रिकॉर्ड कर रहा है का मतलब अगर आप तेज़ चलोगे या तेज़ दौड़ोगे तो इसकी रीडिंग इंक्रीज़ होती है, ठीक है। और अगर आप सोने जाओगे और सोने के टाइम का हार्ट रेट वगैरह देखोगे तो वो बहुत कम होता है, हमेशा 62, 68, 75 के अराउंड रह जाता है, उसके ऊपर कभी नहीं जाता। तो वो चेंजेस तो कम से कम रिकॉर्ड कर रहा है। तो आप एक्यूरेट है या नहीं ये तो नहीं बोल सकते, लेकिन प्रिसाइज है। अगर आपने फिज़िक्स में ये चैप्टर पढ़ा था तो उसमें एक जगह बताते हैं एक्यूरेट और प्रिसाइज को कंपेयर करके। एक्यूरेट क्या होता है? एग्जैक्ट, एकदम सही, मतलब जो है वो। और प्रिसाइज मल्टीपल रीडिंग्स के बाद भी। और प्रिसाइज क्या होता है कि मल्टीपल रीडिंग्स के बाद भी कंसिस्टेंसी, मतलब एक जैसा रीडिंग मेंटेन रहता है। कि अगर आप मान लो कि आप तराजू है, ठीक है, ये ध्यान से सुनो। मान लो एक तराजू है, उसमें एक एक्यूरेट तराजू होगी जो सुनार वगैरह के पास होती है, जो सोने का काम करते हैं, ठीक है, गोल्ड, डायमंड्स, उसमें देखते हो वैक्यूम वाली जो तराजू होती है, तो उसमें आप जितने ग्राम डालोगे उतने ग्राम की एग्जैक्ट रीडिंग आएगी। अब मान लो एक नॉर्मल तराजू है सब्ज़ी वाले की, ठीक है, उसमें क्या है कि आप जो भी सामान डालते हो वो 1 kg से डिफ़र करती है, ठीक है। उसने बट्टा लगा दिया, जो भी कर दिया, तो 1 kg उसको बेनिफिट है। लेकिन आप अगर 5 kg आलू उस पर चढ़ाओ तो इसका मतलब आपको 4 kg मिल रहे हैं। आप 8 kg चढ़ाओ तो 7 मिल रहा है। तो अगर आप उसको डिफरेंस पता लगा लो कि कितने उसने बट्टे लगाए 1 kg के, तो आपको एक्यूरेट मिल जाएगा। तो प्रिसाइज है मतलब कि वो सिमिलर, सेम रेंज में रीडिंग दे रहा है। तो वैसे ही है इसके साथ भी, अगर आप कुछ कुछ एक्टिविटी करो ये उतना ही। और वैसे ही वॉकिंग सेंसर के साथ भी है जो स्टेप काउंटर है। मेरे रूम से एग्जैक्टली अगर आप बाहर निकल के सीढ़ियाँ उतर के, और एक प्लेस है वहाँ मैं जाता हूँ शाम में चाय वगैरह पीने, तो वहाँ तक जाओ और फिर वापस आओ, सीढ़ियाँ चढ़ो और वापस रूम में आओ, तो लगभग 2500 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, 2500। और इसने उसी के प्लस माइनस में, उसी रेंज में कैलकुलेट करके दिया मुझे हमेशा, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप मल्टीपल टाइम्स रोड क्रॉस करो तो 10-20 स्टेप्स बढ़ जाएं, या सीढ़ी पे अगर आप सारे स्टेप्स पे पैर नहीं रखो, अगर आपको जंप करने की आदत है, जिसने सीढ़ी जंप करने की आदत है उसको पता होगा, तो अगर आप सीढ़ियाँ जंप कर जाओ तो 10-20 स्टेप्स के जो डिफरेंस है, तो रेंज वही रहती है, 2500 स्टेप्स की रेंज ही इसकी रिकॉर्ड होती है। अब बात करते हैं आउटडोर ब्राइटनेस। तो आउटडोर ब्राइटनेस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ नोटिफिकेशन की बात कर लूँ, नोटिफिकेशन में इसमें बहुत कम ऐप सपोर्टेड है, ऐसा मुझे फील हुआ, क्योंकि मैं वैसे ही बहुत कम ऐप्स यूज़ करता हूँ, मुश्किल से 5 सोशल मीडिया के, 1-2 पर्सनल मैसेजिंग ऐप्स हैं, और भी बाकी जो भी ऐप्स हैं। लेकिन इसमें जो मैसेजिंग ऐप्स की लिस्ट जो सपोर्टेड है वो अगर मैं दिखा दूँ, और ये सब कुछ डीजो ऐप से होता है। एक और प्रॉब्लम है मेरी, मुझे अभी भी लगता है कि रियलमी लिंक ऐप का सपोर्ट आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप ये लिस्ट देखो, मैसेज, वीचैट, क्यूक्यू, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा,
लिंक्डइन, लाइन, स्काइप, मैसेंजर, स्नैपचैट, ककाओ, टेलीग्राम, वाइबर, ईमेल, अदर्स। तो ये सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती है। लेकिन अगर आप एक चीज़ मैंने नोटिस की कि इंस्टाग्राम लाइट की नोटिफिकेशन नहीं मिली और वेब एप्स की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, ठीक है। तो वेब एप्स मत यूज़ करना। और तीसरी बात कि एक रेडिट की नोटिफिकेशन मिस कर रहा हूँ, वो आनी चाहिए थी। और भी एक दो ऐप्स हैं, थोड़े नीश ऐप्स हैं, लेकिन तो ये तो ऐप लिस्ट आपने देखी। और एक कॉल नोटिफिकेशन आती है। कॉल नोटिफिकेशन आप साइलेंट नहीं कर सकते, बस रिजेक्ट कर सकते हो कॉल्स। लेकिन फ़ोन, मतलब फ़ोन का साइलेंट नहीं कर सकते, लेकिन स्मार्ट वॉच में साइलेंट कर सकते हो। स्मार्ट वॉच में साइलेंट करने का क्या मतलब है, मान लो वाइब्रेशन हो रही है, ठीक है, आपको वाइब्रेशन नहीं पसंद, आपको इसको बंद करना है, तो आपको बस ये बटन प्रेस करना है और वो नोटिफिकेशन साइलेंट हो जाएगी, ठीक है। और आप इसमें चेंज भी कर सकते हो, वाइब्रेशन की इंटेंसिटी ज़्यादा कम करना है, वो सारे ऑप्शंस हैं। एक बात और, इसमें रेज टू वेक फंक्शन है, ठीक है। अब देखो रेज टू वेक फंक्शन का क्या है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि बहुत काम नहीं कर रही है या जो भी। तो देखो रेज टू वेक फंक्शन और रिस्ट फ्लिक फंक्शन ये दोनों अलग, ठीक है। रिस्ट फ्लिक मतलब अगर आप ऐसे भी रिस्ट को करते हो तो वो सेंसर रीड करके शो कर देगा टाइम। लेकिन रेज टू वेक क्या है कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रेज करना है अपना हाथ, तो वो सेंसर रीड करके ये देगा, ठीक है, रीडिंग। तो इसमें क्या है कि 80% टाइम, मतलब 10 में से 8 बार रेज टू वेक बहुत अच्छे से काम करता है। एक तो सेंसर थोड़ा सस्ता वाला होगा या जो भी, तो बहुत तेज़ी से अगर आप करोगे, जैसे अगर एक बार रेज किया फिर तुरंत दूसरी बार, तुरंत तीसरी बार, तो वो ज़रूर मिस कर जाता है, बीच में बिल्कुल ही रुक जाता है। तो बहुत जल्दी भी नहीं करना है, ठीक है। और आप उसकी भी टाइमिंग सेट कर सकते हो, स्क्रीन कितने देर ऑन रहेगी, कितने देर नहीं, वो सब यहाँ से मेन्यू में जाके। एक तो बहुत फ्लूइड है, ठीक है, और आप आराम से ये कर सकते हो। स्क्रीन टाइम यहाँ से आप सेट कर लो, ठीक है। उसके बाद यहीं पे वाइब्रेशन इंटेंसिटी है, यहाँ रेज टू वेक का फीचर है, ठीक है। और ऐसे बैक होगा और सिर्फ ये जो मेन स्क्रीन है ना टाइम वाली, वॉच फेस वाली, वहीं से नोटिफिकेशन वाली भी स्क्रीन ड्रॉप होगी और मेन्यू वाली स्क्रीन भी खुलेगी, ठीक है। और किसी से नहीं ओपन होगा, फिर सब कुछ साइड ही मूव करेगा, ठीक है। लो बैटरी का नोटिफिकेशन आ गया 20% पे। वॉच फेसेस 100 से ज़्यादा हैं, सेल्फ कस्टमाइज्ड वॉच फेसेस भी लगा सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। तो चलो कंक्लूजन यही है कि उसी को लेना चाहिए जिसका फर्स्ट स्मार्ट वॉच है, कुछ एक्सपीरियंस करना है, टाइट बजट है। और अगर आप कोई बैंड लेने की सोच रहे थे, वन प्लस बैंड वगैरह, तो उससे तो ये बेटर डील है, ठीक है। बहुत क्लासी लगती है, तो वो लुक्स का भी कुछ पॉइंट्स होता है, ठीक है। बैंड, और देखो पावर सेविंग मोड ऑन करने के बारे में पूछा, लेकिन इसको ऑफ कर देंगे क्योंकि फुल रिव्यू में। तो चलो
बाय, इतनी रखते हैं वीडियो।